हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। किसानों के खिलाफ कानून जिस तरह से सरकार ने बनाए हैं, उसके खिलाफ देश भर का किसान आंदोलित है। लेकिन उन्हें यह समझाया जा रहा है कि नहीं, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो ऐसे पोस्टर्स छाप रहे हैं कि शायद ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा है किसानों के लिए। लेकिन ये कमाल की बात है कि जिसे तोहफा मिला है वो सड़क पर खड़ा हुआ है और वो किसी भी तरह से घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। अब दिल्ली किसान आ रहे हैं पंजाब से और दूसरे स्टेट से, और वो 6 महीने का खाना पानी राशन पानी लेकर के आ रहे हैं कि जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिलेगा हम वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली पुलिस इन किसानों को शहर में नहीं आने देना चाह रही, कार्रवाइयां हो रही हैं। बहुत कुछ दिल्ली पंजाब, दिल्ली हरियाणा सीमा पर, दिल्ली यूपी सीमा से भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि वहां से भी किसान आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां कानूनी तौर पर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है कि कोई स्ट्राइक नहीं होगी, कोई आंदोलन नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में जब किसानों की पहले से ही सुसाइड इतनी हो रही थी, उसके बाद अब जमीनें छीनने का भी इंतजाम किया जा रहा है, एमएसपी नहीं दी जाए, ऐसे सारे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसान अपनी कृषि को छोड़ करके कुछ और करे, कहीं गुलामी करे। ऐसे इन सब हालात पे बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, जाने माने वकील महमूद प्राचा साहब, जो कन्वीनर हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए देश की जनता को ये बताते हैं कि आप अपने हक, अपने अधिकार कैसे लें। वेलकम है महमूद प्राचा साहब, आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए समय देने के लिए। आप बताइए कि ये जो किसान आंदोलन है उसके बारे में आपकी क्या राय है और किस तरह से सरकार उसको एक तरह से दबाने की कोशिश कर रही है, उस सब के बारे में आपका क्या कहना है? दबाने की नहीं, कुचलने की कोशिश कर रही है हर वो व्यक्ति जो इस देश का मालिक है। और किसान और जो हमारे बॉर्डर लाइन एरियाज के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का हक जो है, मैं ये समझता हूँ हमारे देश पर, एक तो जो बॉर्डर लाइन एरियाज में रहते हैं, जैसे पंजाब एक बॉर्डर लाइन स्टेट है, कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, ये सब जितने भी एरियाज हैं, उन लोगों का हक जो है हमारे देश के ऊपर बाकी नागरिकों से, जो कि अंदर वाले हिस्से में रहते हैं, सुरक्षित हैं ज़्यादा। क्योंकि बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग, अगर कोई दुश्मन देश हमारे पर हमला करेगा तो पहले वो उसका उससे दो चार होंगे। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि बॉर्डर लाइन एरिया है, तो उन लोगों का हक जो है हमारे देश के ऊपर हम लोगों से ज़्यादा है। एक बात तो ये है। दूसरा, जो किसान हैं वो भी पूरे देश को खाना प्रोवाइड करते हैं, देश को भुखमरी से बचाते हैं। जो हालात चल रहे हैं खास तौर पे, उसमें भी इन जो एकदम समझा जाए कि इतने डिफिकल्ट हालात में, इतने मुश्किल हालात में भी किसानों ने खाद्य पदार्थों की देश में कमी नहीं आने दी है। तो बनिस्बत इसके कि सरकार और हम सब मिलके उनको सैल्यूट करें, उनका धन्यवाद करें, जिस प्रकार से हम सैनिकों का करते हैं। हम क्या कार्य, सरकार क्या कार्य कर रही है इस ठंड के माहौल में, इस कोरोना के माहौल में, जब वो अपनी परेशानियां बताने के लिए सरकार के पास दिल्ली आना चाहते हैं, सरकार की और दुनिया की नज़रें और देशवासियों की नज़रें अपनी तरफ, अपनी परेशानी, किस मुसीबत है, किस परेशानी में वो मुब्तला हैं, किस प्रकार से वो खतरे झेल रहे हैं सरकार की तरफ से हमलों को, वो बताने के लिए आना चाहते हैं। तो उनके ऊपर ठंड के माहौल में ठंडे पानी के वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं। गंदा पानी होता है जो कैनन्स में है, हमें बहुत एक्सपीरियंस है इस बात का कि जो भी ये पानी छोड़ते हैं, ये सीवर वाटर छोड़ते हैं, तो उसमें कोरोना के कितने वायरस उस पानी में होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये है वो निर्दयी सरकार का असली रूप, असली चेहरा, मनुवादी सरकार का, जो वो इनके ऊपर वाटर कैनन और लाठी और आंसू गैस तो छोड़ ही रही है, लेकिन जो ये पानी के थ्रू
कोरोना वायरस छोड़ा जा रहा है इन किसानों के ऊपर, उससे इस सरकार की, मनुवादी सरकार की मानसिकता साफ जाहिर होती है। अब किसानों की बात पे आ जाएं। हम किसानों की बात से भी पहले हम लोग बहुत दिन से देशवासियों को आगाह करते आ रहे हैं कि सबसे पहले ये इस प्रकार के दमनकारी नीतियां जो हैं वो माइनॉरिटीज में मुसलमानों के ऊपर अपनाते हैं। तो जब सीए एनआरसी की दमनकारी नीतियां मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर इन्होंने आजमाई, तब हमने लोगों को बताया था कि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सरकार जो है वाटर टेस्ट कर रही है कि क्या रिएक्शन होता है अगर कोई वो जुल्म करेंगे संविधान को तोड़ के। तो ये मनुवादी सरकार वो टेस्ट कर रही थी वाटर। तो हमने तब भी ये बताया था कि ये हमला सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं है, ये हमला एससी एसटी ओबीसी के ऊपर भी है, रिजर्वेशन की शक्ल में उस सब। और सबने देखा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, ये रिजर्वेशन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है ये मनुवादी सरकार। तो एससी एसटी ओबीसी के भी हक छीनने की कोशिश हो रही है। अब जो दूसरे मजदूर हैं, अब जैसे कोरोना के टाइम में देखा, जो विस्थापित मजदूर थे जो बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से बड़े बड़े शहरों में आए थे, बंगाल से, उनका क्या हशर इस सरकार ने किया। पहले जबरदस्ती एक ऐसा लॉकडाउन थोप दिया कि वो अपने घरों को ना जा पाए। ये बहुत बड़ी साजिश की बात है और मनुवादी मानसिकता की सरकार की दमनकारी नीतियों को दर्शाती है। तो उनको तब तो रोक लिया जाने से जब कोरोना के 500 केस भी नहीं थे देश में। उनको रोक के फिर जब वो भूख से मरने लगे, कोई खाना नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई पानी नहीं, तो वो लोग मजबूरी में पैदल पैदल जाने लगे। तो किस प्रकार की दमनकारी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाई थी, पूरी दुनिया ने देखा। तब भी लोगों की समझ में नहीं आई। फिर किसान, अब किसानों के साथ देखिए क्या ज्यादती हो रही है। 11% से ज्यादा देश में जो सुसाइड होते हैं या खुदकशी होती है वो किसान कर रहे हैं। 11%, हर 10वें में से एक आदमी जो सुसाइड करता है देश में, किसान करता है। तो सरकार को उनके ऊपर कोई दया नहीं आई। यह है मनुवादी सरकार का असली चेहरा। कोई दया नहीं आई, बल्कि उन्होंने कोरोना का टाइम ऐसा चुना कि ये सारी धरती जो किसानों के पास है, जिससे वो देश की जो भूख मिटाने के लिए कार्य करते हैं, अन्न वाली सुरक्षा देते हैं देश को, उसको भी अपनी पैनी निगाहें उनसे छीनकर अडानी, अंबानी और दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज को देने की साजिश सरकार ने कर ली। ऐसे मुश्किल टाइम में जब सरकार को ऐसा लगता था कि कोई भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। यह है सरकार का असली चेहरा। तो यह समझने की बात है इसमें। अच्छा, मैं ये समझना चाहूंगा, चूंकि आप शाहीन बाग वाले जो प्रोटेस्ट थे उसमें भी आप कानूनी मदद आपने दी थी, और उस जमाने में पंजाब से बहुत लोग आए थे सपोर्ट में और उन्होंने लंगर चलाए थे बाकायदा। एक साहब ने तो अपना फ्लैट तक भी बेचा था जिसकी मीडिया में कवरेज मिली थी। अब जो लोग शाहीन बाग के प्रोटेस्ट वाले थे उनकी अब क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि ये किसानों का जो मामला है इसे हम पूरे एक नेशनल इशू के तौर पर हम लें और इसमें हिंदू मुसलमान का फर्क ना हो। आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, फर्क सिर्फ एक ही बात का है इसमें। एक है मनुवादी मानसिकता। वो हर एक नागरिक से देश की संपत्ति जो उसके पास है वो छीन के, जैसे डिमोनेटाइजेशन में हुआ, वो अपने चंद कुछ जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं उनको देना चाहती है और मल्टीनेशनल्स को देना चाहती है। लोगों की जेबों से पैसा छीन के, आम नागरिक की। यह है मनुवादी मानसिकता, गरीबों की जेब से निकाल के। तो एक मानसिकता यह है, उसको समझने की आवश्यकता है। उस मानसिकता के खिलाफ जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, और उसमें मैं समझता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी माइनॉरिटीज की, एससी एसटीज की आती है और ओबीसीज की आती है, कि वो ज्यादातर लोग भी, किसान जो परेशान आज सड़क पर हैं, वो वही लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि शाहीन बाग में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में, और जो दूसरे लोग भी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसानों के लिए बहुत काम किए। ज्यादातर लोग नहीं जानते, पर वो विषय से भटक जाऊंगा मैं।
मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले, भारत के संविधान को मानने वाले जो भी लोग हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि किसानों को दिल्ली में ना सिर्फ खाना, राशन, पानी उपलब्ध कराया जाए, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए उनको ठंड ना लगे, उनको गर्म कपड़े, टेंट वगैरह देने भी, क्योंकि ये लोग आएंगे तो सही, दिल्ली में कोई नहीं रोक पाएगा। ये सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि जब देश का अन्नदाता किसान खड़ा हो जाएगा सामने तो ये रोक लेंगे। दिल्ली में तो उन्होंने आना ही है, लाखों से ज्यादा संख्या में आना है। तो हम सबकी नागरिकों की दिल्ली के खास तौर पे ये जिम्मेदारी है कि एक भी हमारे किसान भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा वो अपने घर में सुरक्षित और सेफ महसूस करते हैं, वैसा ही वो जब यहां वो प्रदर्शन करेंगे, तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, दिल्ली वासियों की खास तौर पे, कि उन्हें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और ये मैं आह्वान भी करना चाहता हूं अपनी संस्था की ओर से भी, स्वयं अपनी ओर से भी, सभी लोगों से, कि दिल खोल के एक एक किसान को उसका जो घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, यहां हमें उन्हें जहां भी वो एजिटेशन करेंगे वो सुविधाएं उपलब्ध करानी है। ऐसा प्रण मैं चाहता हूं, ऐसा सब आप एक साथ मिलके हम एक कसम खाएं कि उनको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। तो हमारे किसान भाई निश्चिंत होकर यहाँ पे आए। वो हालांकि अपना राशन वाशन सब लेकर आ रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं, अगर ये पुलिस, अगर ये दमनकारी सरकार मनुवादी आपसे वो राशन वाशन छीन भी ले, तो आप चिंता ना करें। दिल्ली में दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है। आपको ना खाने की, ना पीने की, ना गर्म कपड़ों की, ना रजाई की, ना बिस्तरे की कोई तकलीफ नहीं आएगी। यू आर मोस्ट वेलकम। आप दिल्ली आए, दिल्ली वाले अपनी नजरें बिछाए हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग आए और हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, इसमें ऐसे वक्त में जब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हो सकता है कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो, कुछ लोगों को कानूनी परेशानी, पेचीदगियां हो, क्या उसमें आप कहीं कोई अपनी संस्था की तरफ से, अपनी तरफ से कुछ वकीलों का, जो कि आप सामला भी एक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन माइनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन, तो क्या ये लोग कहीं कुछ उनकी मदद कर पाएंगे? क्या कुछ सूरत हाल है, थोड़ा सा और बता दीजिए, क्योंकि किसानों तक ये बात पहुंचेगी जरूर। देखिए, दिल्ली में हमारे जो वकील हजरात हैं, वकील लोग जो हैं, जो वो आपस में बात करते हैं, तो मैं ये आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ। एक तो बात ये है कि हमारी फर्म के दरवाजे, हमारे जो भी वकील हैं यहाँ पे दिल्ली में, हमारे जो ग्रुप है, सैकड़ों वकीलों का ग्रुप है, जो कि संविधान की रक्षा करने के लिए हजारों वकीलों का ग्रुप है, एकदम तैयार और तत्पर खड़ा है। तो वो सब कानूनी मदद करना, सारे वकील भाई हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर संविधान की रक्षा के लिए इस दमनकारी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है, तो ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। किसी को भी कोई परेशानी कानूनी आएगी तो वकील उसके लिए सबसे आगे खड़ा मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, वकीलों के पर्सपेक्टिव से ही, वकालत के प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से, इस कानून में एक और चीज की है इन्होंने, कि अगर किसान के साथ कोई भी रिकवरी का कार्य शुरू करेगी सरकार, तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। एसडीएम ही उसका मुकदमा रफा दफा कर देगा वहां से। एसडीएम के पास पावर दे दी है कोर्ट की ताकत छीन कर। तो यह वकालत के प्रोफेशन पे डायरेक्ट हमला तो वैसे ही है। तो वकीलों का एक सेल्फ इंटरेस्ट भी, दूसरा इंटरेस्ट तो है ही कि संविधान की रक्षा के लिए वकील और वकालत का प्रोफेशन सबसे आगे रहेगा देश में, और किसानों के को फ्री लीगल एड मुहैया कराने में भी हम सब वकील एकदम शामिल हैं, सामने हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। वो तो है ही, फ्री लीगल एड मिलेगी सबको। मगर मैं बता रहा हूं कि वकीलों की भी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वकील भी बड़ी संख्या में, एक बार ये लोग दिल्ली आ जाएं, हम लोग खुद हजारों की संख्या में वकील मार्च करके इनका सहयोग भी करेंगे और इनका समर्थन भी करेंगे। इसीलिए तो हम इन्हें वेलकम कर रहे हैं। ये आए दिल्ली, वकीलों का मार्च भी होगा, वकील इन्हें फ्री लीगल एड भी देंगे, और ये वकालत के प्रोफेशन पे भी हमला है। इसलिए भी वकील वैसे भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि सारी जो केसेस हैं, ये सब केसेस रफा दफा करने के लिए एसडीएम्स के हाथ में दिए जा रहे हैं, अदालतों से छीन के। इतना बड़ा अन्याय भी हो रहा है इसमें। तो वकील, पूरी कम्युनिटी इनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। बिल्कुल निश्चिंत हो, दिल्ली में इन्हें किसी प्रकार की कानूनी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी पैराफर्नेलिया की, खाना, रहना, सहना, बिस्तर आदि सबकी सुविधाएं दिल्ली वासियों में, दिल्ली के वकील भी हैं, दिल्ली के डॉक्टर्स भी हैं,
दिल्ली के सफाई कर्मचारी भी हैं, सबको है, हम दिल खोल के इनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने अक्सर मजलूमों की मदद की है, आपने अपनी कानूनी मदद दी है शाहीन बाग और घंटाघर लखनऊ और कई जगहों पर, और इस वक्त भी आप मजबूती से अपनी वकीलों की फ्रेटर्निटी के साथ और दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो किसानों को वेलकम करें, उनको सुविधाएं दें, उनको खाने पीने का इंतजाम करें। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि देश के किसानों को इससे जरूर ताकत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। हमें उम्मीद है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए किसानों को अपना हक जरूर मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।